एल्जाइमर्स। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 50 लाख से ज़्यादा लोग एल्जाइमर्स या किसी न किसी फॉर्म की डिमेंशिया से सफ़र कर रहे हैं और शॉकिंगली इनमें से आधे केसेस को तो डायग्नोस तक नहीं किया गया। अब सोचो, अगर कोई अपने ही घर का रास्ता भूल जाए, अपने बच्चों का नाम याद ना रख पाए, क्या वो सिर्फ एज का इफेक्ट है या कुछ सीरियस? आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी ही खत्म कर देती है, एल्जाइमर्स डिसीज। हर बार भूलना क्या इसका सिग्नल है? क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? और कैसे अपने दिमाग को एक्टिव रखा जाए बिना पैनिक हुए, बिना मिथ में फंसे? आज इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए है डॉक्टर दीपक अग्रवाल, प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी, एम्स दिल्ली। सब बार बार भूलना क्या हमेशा एल्जाइमर्स की निशानी होती है? बिल्कुल नहीं। अगर आप भूल रहे हैं तो सबसे कॉमन जो रीजंस होते हैं वो होता है स्ट्रेस या नींद की कमी या डिप्रेशन, और ये हर व्यक्ति में कभी ना कभी होता ही होता है। तो हर भूलने की बीमारी का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मेजर प्रॉब्लम हो रही है। अल्जाइमर्स में रोज़मर्रा की चीज़ें ज़्यादा भूलने लग जाते हैं और आपसे ज़्यादा आपके रिश्तेदार या जो आपके साथ रहते हैं उनको एहसास होने लगता है कि आप भूल रहे हैं। उसे हम अल्जाइमर्स कहते हैं। सर, एल्जाइमर्स की शुरुआत सबसे पहले दिमाग के किस हिस्से से होती है? देखिए, जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है वो दिमाग में एक हिस्सा है जिसका नाम हिप्पोकैम्पस होता है, वहाँ से शुरू होता है। और ये जो दिमाग का हिस्सा है ये मेमोरी और लर्निंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, और धीरे धीरे समय के साथ अल्जाइमर्स पूरे दिमाग के हर हिस्से में इन्वॉल्व हो जाता है। सर, क्या भूलने की बीमारी रिवर्सिबल होती है और अगर समय रहते पता चल जाए? देखिए, भूलने की बीमारी के कारण कई सारे हो सकते हैं। अगर जैसे मैंने बताया, अगर डिप्रेशन कारण है या कोई ऐसा कारण जैसे बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी कहते हैं, उसकी वजह से है, या थायराइड के इशू की वजह से है, तो हाँ, अगर इनको आप प्रॉपर मात्रा में वापस दें तो ये सब चीज़ें रिवर्सिबल हो सकती हैं। लेकिन अल्जाइमर्स जो है वो एक न्यूरो डिजेनरेटिव किस्म की बीमारी है जिसमें समय के साथ प्रोग्रेशन ही होता है और रिवर्स नहीं हो सकता। कुछ दवाइयाँ आई हैं जिससे ये जो प्रोग्रेशन है ये हम कम कर सकते हैं, तो इसका प्रोग्रेशन का रोकथाम हो सकता है, लेकिन रिवर्स करना तो अभी तक की जो रिसर्च दिखा रही है नामुमकिन है। सर, एल्जाइमर्स और सामान्य फॉरगेटफुलनेस में कैसे फ़र्क करें? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, सामान्य भूलने की जो लक्षण है वो होता है कि आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद या बाद में आपको याद आ जाती हैं वो चीज़ें, तो वो होता है सामान्य भूलना। जो अल्जाइमर्स में होता है वो आप रोज़मर्रे की चीज़ें हैं, जैसे खाना खाना वो भी भूल जाते हैं, रास्ते जहाँ आप जा रहे हैं वो भूल जाते हैं, और वो आपको याद भी नहीं आती, आपको याद दिलाने पे भी याद नहीं आती। तो ये एक सीरियस इशू है, तो इसमें अल्जाइमर्स भी हो सकता है। सर, इस बीमारी की शुरुआती वार्निंग साइंस कौन कौन सी होती हैं? देखिए, जो अल्जाइमर्स के लिए जो लक्षण होते हैं, वार्निंग साइंस होते हैं, वो हैं एक तो कि आप रोज़मर्रा की चीज़ें भूल रहे हैं, जैसे कि जो ऑफिस का रास्ता है हर दिन का वही आप भूल जाएं, खाना खाना भूल जाएं, शब्द ढूंढने में आपको प्रॉब्लम हो, या फिर आप जो हैं बात करने में आप गलत चीज़ें बोलें, नाम किसी का नाम याद करने में या उस शब्द ढूंढने में जो आप बोलना चाहते हैं वही भूल जाएं, पैसे की लेन देन में भूल जाते हैं। ये सब लक्षण हैं। अगर ये बढ़ रहा है और आपसे ज़्यादा आपके जो नज़दीकी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो देख रहे हैं कि आप भूल रहे हैं, तो ज़रूर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर, क्या सीटी या एमआरआई से एल्जाइमर्स का अर्ली स्टेज में पता चल सकता है? देखिए, अल्जाइमर्स डिजीज़ और डिजीज़ की तरह नहीं है जैसे कि ट्यूमर और चोट जिसमें सीटी एमआरआई से फ़ायदा हो। एमआरआई से ग्रॉस कुछ चीज़ें आपको क्लू की तरह दिख सकती हैं। अगर ब्रेन एट्रोफी है, ब्रेन छोटी हो गई है, तो उसमें शक हो सकता है कि कुछ हो रहा है और जो एज के हिसाब से कोरिलेट नहीं कर रहा हो तो। लेकिन इसके अलावा एमआरआई का कुछ खास योगदान नहीं है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट या न्यूरोलॉजिकल टेस्ट कॉग्निटिव टेस्ट होते हैं, और ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री से ही पता चलता है सबसे पहले कि ये अल्जाइमर्स का शक जो किसी को लग सकता है। इसके अलावा कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जैसे पेट स्कैन हो गया, इनसे हम इस शक को पक्का कर सकते हैं कि आपको हाँ अल्जाइमर्स ही है। सर, अल्जाइमर्स होने के सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, अल्जाइमर्स के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो एक तो अगर
आपके परिवार में किसी को अल्जाइमर्स है तो आपको अल्जाइमर्स होने के ज़्यादा रिस्क होता है। इसके अलावा अगर आप 65 साल से ऊपर हैं और अब भूलने की बीमारी हो रही है तो ज़रूर एज के हिसाब से ये रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज़ लाइक ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर हैं तो ये भी रिस्क आपका बढ़ जाता है। अगर आप ओबेसिटी है तो बढ़ जाता है। और लाइफस्टाइल, अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब ऑफिस में बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो भी आपको हर तरह का डिमेंशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर, क्या अल्जाइमर्स का कोई इलाज है और नई रिसर्च में क्या उम्मीद दिख रही है? देखिए, अल्जाइमर्स का इलाज तो कहना मुश्किल है, पर इसका प्रोग्रेशन डिले किया जा सकता है और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटल एक्सरसाइजेस। मेंटल एक्सरसाइज में जैसे आप सुडोकू की पजल्स आती हैं और तरह की क्रॉसवर्ड पजल्स होती है, इनको अगर आप डेली यूज़ करें तो उससे आपका माइंड एक्टिव रहता है, तो प्रोग्रेशन अरेस्ट हो जाती है अल्जाइमर्स की। इसके अलावा आप कोई भी मेंटल कन्वर्सेशन एक्टिविटी करते रहें, वो बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। सेकंड पॉइंट है अच्छा खाना खाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, वॉलनट्स खाएं और घर का खाना खाएं, इससे भी फ़ायदा रहता है। और तीसरा है आप जैसे मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल थोड़ा कम करें। इन सब चीज़ों से रिसर्च ने जो दिखाया है लंबी दौर के लिए फ़ायदा रहता है अल्जाइमर्स को रोकथाम करने के लिए या प्रोग्रेशन को अरेस्ट करने के लिए। सर, किन लोगों को ब्रेन चेकअप करवाना चाहिए और कब? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अल्जाइमर्स है तो आपको एक बार चेकअप कराना चाहिए। 65 साल के ऊपर डेफिनेटली कराना चाहिए। न्यूरोकॉग्निटिव टेस्ट कराने चाहिए। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल ही भूलने की बीमारी आपको लग रही है या आपके परिवार के सदस्य को लग रही है कि आपको भूलने की बीमारी है, तो आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। और तीसरा, मेरे हिसाब से हर व्यक्ति जो 65 के ऊपर है उसे नॉर्मल चेकअप तो कराना ही चाहिए, देखने के लिए कि कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।